नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु यूनिट 9 और यूनिट 10 के एमसीक्यूज आपके लिए लाए हैं। इससे पहले हम 6 वीडियोस में आपको एमसीक्यूज दे चुके हैं। निश्चित तौर पर वो आपको पसंद आए होंगे। तो चलिए इसी के तहत हम आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। नाम है, ऑप्शन ए में है जमुना देवी, बी है वीरेंद्र कुमार सखलेचा, सी है जगदीश देवड़ा और डी है राजेंद्र शुक्ला। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीरेंद्र कुमार सखलेचा ऐसे व्यक्ति हैं जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री के पद पर भी आसीन रहे हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति जो नेता प्रतिपक्ष, प्रोटेम स्पीकर एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। ऑप्शन दिए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है विजया राजे सिंधिया, बी जमुना देवी, सी कृष्णा गौर और डी संपतिया उइके। दोस्तों जो हमारा पुराना क्वेश्चन था उसमें पूछा था नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, और इसमें पूछा है नेता प्रतिपक्ष, प्रोटेम स्पीकर और उप मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमुना देवी। यानी मध्य प्रदेश के एकमात्र जमुना देवी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो नेता प्रतिपक्ष, प्रोटेम स्पीकर एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। आपको अनुच्छेद दिए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 161, बी अनुच्छेद 165, सी अनुच्छेद 170 और डी अनुच्छेद 176। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 165। महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में है। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है। तो आपको कार्यकाल बताना है। ऑप्शन ए है 5 साल, बी 6 साल, सी विधानमंडल के निर्णय के अनुसार और डी संविधान द्वारा कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान द्वारा कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। ये राज्यपाल के जनरली ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। इसी प्रकार से संविधान में महाधिवक्ता के वेतन और भत्तों के बारे में भी किसी प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं है। और महाधिवक्ता विधानमंडल के निर्णय अनुसार ये जो है गलत है। 6 साल भी गलत है और 5 साल भी इसमें गलत है। सही उत्तर है संविधान द्वारा कार्यकाल निश्चित नहीं है और उसके वेतन भत्ते इत्यादि भी निश्चित नहीं है। अगला प्रश्न है, 1985 में भारत में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया तथा इसे संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है अनुसूची 9, बी अनुसूची 10, सी अनुसूची 11 और डी अनुसूची 12। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुसूची 10। तो 1985 में भारत में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था और इसे अनुसूची 10 के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया। आपको संविधान संशोधन का नाम बताना है। ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, बी है 53वां अधिनियम, सी 54वां और डी 55वां संविधान संशोधन अधिनियम। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल विरोधी कानून को लाया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी कानून में उपबंध किया गया कि ऐसा विभाजन दल बदल के दायरे में नहीं आएगा जिसमें कम से कम 1/3 सदस्य शामिल हो। तो ऑप्शन है, ए है 52वां संविधान संशोधन, बी 53वां संविधान संशोधन, सी 90वां संविधान संशोधन और डी 91वां संविधान संशोधन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 91वें नंबर का जो संविधान संशोधन है उसके तहत प्रावधान किया गया कि दल बदल विरोधी कानून में ऐसा विभाजन दल बदल के दायरे में नहीं आएंगे जिसमें कम से कम 1/3 यानी 1/3 सदस्य शामिल हो। यानी 1/3 सदस्य एक साथ अगर निकल जाते हैं तो वो दल बदल के दायरे में नहीं आएंगे, यानी उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। अगला प्रश्न है, दल बदल कानून के तहत व्यक्ति अयोग्य माना जाता है, निर्भरता के विषय में कौन सा गलत कथन है। ऑप्शन दिया है। ए है यदि वह स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे, बी यदि वह सदन में राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत दे, सी यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के बाद भी मतदान में अनुपस्थित रहता है और डी यदि वह राजनीतिक दल में कोई बड़ा पद ग्रहण करता है। तो दोस्तों इसका सही जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यदि वह राजनीतिक दल में कोई बड़ा पद ग्रहण करता है। यह इस तरह की कोई निर्भरता के विषय में दल बदल कानून में जिक्र नहीं किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
यदि कोई सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी बना दिया जाता है तब वह स्वैच्छिक रूप से सदस्यता से बाहर चला जाता है तथा अपने कार्यकाल के बाद क्या होगा, तो कार्यकाल के बाद क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए, उसे दल की सदस्यता नहीं मिल सकेगी। बी, उसे सदन की सदस्यता नहीं मिल सकेगी। सी, वह अपना दल अलग से बना सकता है तभी सदन का सदस्य होगा। और डी, पद की गरिमा के कारण उसे दल बदल कानून से छूट मिलती है अतः सदस्यता पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद की गरिमा के कारण उसे दल बदल कानून से छूट मिलती है अतः सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन दिए हैं ए 153, बी 168, सी 170 और डी 171। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 168। राज्य विधानमंडल का जिक्र संविधान के 168वें अनुच्छेद में दिया है। इसके अलावा हम 153 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल से संबंधित है और 170 की अगर बात करें तो ये विधानसभा से संबंधित है और 171 विधान परिषद से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन दिए हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। विधान परिषद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में उपलब्ध है, राजस्थान में नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किंतु यह संख्या कितने से कम नहीं होना चाहिए? तो आपको बताना है कम से कम कितनी संख्या होना चाहिए विधान परिषद अगर बनाई जाती है। तो ऑप्शन दिया है ए 10, बी 30, सी 40 और डी 50। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40, यानी कम से कम 40 सदस्य तो होना चाहिए लेकिन 1/3 सदस्यों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश में प्रथम महाधिवक्ता रहे थे, तो मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता का नाम बताना है। ऑप्शन ए प्रशांत सिंह, बी पुरुषेंद्र कौरव, सी एम अधिकारी और डी AP सेन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम अधिकारी, ये मध्य प्रदेश के पहले महाधिवक्ता रहे थे। अगला प्रश्न है, सैलाना के विधायक कमलेश डोडियार का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो ये 16वीं जो विधानसभा है उसके संबंध में है और वहाँ से सैलाना जो क्षेत्र है ये रतलाम में आता है, इसमें कमलेश डोडियार जो है विधायक बन के आए हैं, उनकी पार्टी का नाम बताना है। ऑप्शन ए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बी कांग्रेस, सी भारत आदिवासी पार्टी और डी है BJP। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत आदिवासी पार्टी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भोपाल में स्थित मिंटो हॉल जिसका उपयोग विधानसभा भवन की तरह किया गया था का निर्माण किसने करवाया था? तो वर्तमान में जो विधानसभा हॉल है उससे पहले मिंटो हॉल का उपयोग किया जाता था विधानसभा भवन के रूप में। इसके निर्माण करवाने वाले का नाम बताएंगे। ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, बी नवाब सुल्तान जहान बेगम, सी नवाब हमीदुल्लाह और डी पंडित रविशंकर शुक्ल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवाब सुल्तान जहां बेगम। इसकी आधारशिला तो लॉर्ड मिंटो ने रखी थी, इसलिए इसका नाम मिंटो हॉल रखा गया। इसके जो इंजीनियर थे वो AC रेवेन थे और 1909 में नवाब सुल्तान जहां बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण अंग्रेज अधिकारियों के रुकने के लिए करवाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का नाम क्या है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का नाम बताएंगे। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी भवन, बी चार्ल्स कोरिया भवन, सी मिंटो हॉल और डी नरहोना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी भवन। तो वर्तमान में जिस विधानसभा में विधानसभा सत्र चलते हैं उसका नाम है इंदिरा गांधी भवन। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा सदस्यों के लिए योग्यताओं के विषय में गलत योग्यता क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 173 में विधानसभा सदस्यों की योग्यता बताई जा गई है, उसमें गलत योग्यता क्या है वो बताना है। ऑप्शन ए है वह भारत का नागरिक हो, बी वह विधानसभा सदस्यों के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, सी वह पागल या दिवालिया ना हो और डी वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह विधानसभा सदस्यों के लिए 30 वर्ष की जगह होना चाहिए 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो इसमें 30 वर्ष दिया है, इसलिए यह गलत कथन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विधानसभा अध्यक्ष का कार्य नहीं होता है? ऑप्शन ए है वह कोरम की अनुपस्थिति में विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है, बी है समान मतदान होने पर वह निर्णायक मत दे, सी है वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है
अथवा नहीं, और डी है वह विधानसभा की बैठक के अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है वह विधानसभा की बैठक के अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाता है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी के जो अन्य कथन है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, वह कोरम की अनुपस्थिति में विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर देता है, बिल्कुल सत्य है। समान मतदान होने पर निर्णायक मत भी देता है। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। इसके अलावा बहुत सारे अन्य काम जैसे विधानसभा की बैठकों का संचालन, विधानसभा में शांति व्यवस्था, नियमों की व्याख्या, सदन के नेता से परामर्श करके सदन की कार्यवाही को स्टार्ट करवाता है। वह सदन की निर्भरता के विवाद पर भी फैसला लेता है और विधानसभा की समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति और कार्यों का परीक्षण भी निर्धारित करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा में सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कौन कार्यरत था? तो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक यानी सर्वाधिक समय विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कौन रहे हैं? ऑप्शन ए कुंजीलाल दुबे, बी ईश्वर दास रोहाणी, सी श्रीनिवास तिवारी और डी गुलशेर अहमद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुंजीलाल दुबे। लगभग 11 साल की अवधि तक 1956 से लेकर के 1967 तक ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न युग्म में से गलत का चयन करें। तो इसमें एक युग्म दिया है, उसमें आपको गलत बताना है। ऑप्शन ए में दिया है विष्णु विनायक सरवटे प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष, बी दिया है भेरूलाल पाटीदार विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, सी दिया है सुश्री हिना कांवरे एकमात्र महिला विधानसभा अध्यक्ष और डी दिया है श्रीनिवास तिवारी व्हाइट टाइगर के नाम से प्रसिद्ध। तो दोस्तों इसमें गलत युग्म आपको छांटना था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुश्री हिना कांवरे। ये इसमें दिया है एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष, तो ये विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे थे। हिना कांवरे एकमात्र महिला हैं जो विधानसभा की उपाध्यक्ष रही थी। बाकी के अन्य बिल्कुल सही हैं, जैसे विष्णु विनायक सरवटे ये प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष रहे हैं। भेरूलाल पाटीदार विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इन्होंने बिताया है। और श्रीनिवास तिवारी जो हैं ये जो है व्हाइट टाइगर के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की शक्ति के विषय में असत्य कथन का चयन करें। तो विधानसभा की शक्ति के विषय में आपको असत्य कथन ढूंढना है। ऑप्शन ए विधानसभा के सदस्य विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को चुनते हैं, बी विधानसभा के सदस्य राज्य के प्रतिनिधियों को चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं, सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं और डी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विधानसभा के जो सदस्य संविधान में संशोधन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद के पास में है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में शामिल नहीं है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा भी कुछ पुरस्कार देता है, उसके अंतर्गत कौन सा पुरस्कार शामिल नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है गांधी दर्शन पुरस्कार, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति पुरस्कार, सी है देवी अहिल्या सम्मान और डी है संसदीय उत्कृष्ट पुरस्कार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देवी अहिल्या सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा नहीं दिया जाता है। गांधी दर्शन पुरस्कार, भीमराव अंबेडकर स्मृति पुरस्कार और संसदीय उत्कृष्ट पुरस्कार जो है ये जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिवालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा देवी अहिल्या सम्मान की अगर बात करें ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस घोषणा पत्र ने घोषित किया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं? तो आपको बताना है उस घोषणा पत्र का नाम। ऑप्शन ए मैग्ना कार्टा, बी अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, सी मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की फ्रेंच घोषणा पत्र और डी मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये अमेरिका, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें गलत दिया है डी, इसमें आएगा अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। ये वर्ष 1776 के दौरान आया था अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। इसमें घोषित किया गया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित है और ये जो घोषणा पत्र है ये थॉमस जेफरसन के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसे मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो आपको मध्य प्रदेश के विधि पुरुष का नाम बताना है। ऑप्शन ए ईश्वर दास रोहाणी, बी कुंजीलाल दुबे, सी काशी प्रसाद पांडे और डी है तेजलाल टेमरे। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंजीलाल दुबे।
कुंजीलाल दुबे ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। इन्हें मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रोटेम स्पीकर के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। तो ये प्रोटेम स्पीकर के बारे में गलत युग्म आपको छांटना है। पहला दिया है ऑप्शन ए में है काशी प्रसाद पांडे प्रथम प्रोटेम स्पीकर, बी है श्रीमती जमुना देवी प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर, सी है श्री गोपाल भार्गव 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, और डी है ईश्वर दास रोहाणी, ये अध्यक्ष पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो युग्म इसमें गलत दिया है वो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोपाल दास भार्गव जो है ये 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। दोस्तों एक ऑप्शन इसमें और गलत दिखाई दे रहा है, ईश्वर दास रोहाणी ये अध्यक्ष पद पर रहते हुए निधन हुआ है, तो ये प्रोटेम स्पीकर से संबंधित नहीं है। तो इसमें आप सुधार करेंगे, ईश्वर दास रोहाणी अध्यक्ष पद पर रहते हुए निधन तो हुआ है इनका, लेकिन ये प्रोटेम स्पीकर के पद पर नहीं थे। और ऑप्शन नंबर सी गोपाल भार्गव जो हैं वो 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर अनुच्छेद 180 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इसका कार्य होता है कि जब पहली बार विधानसभा बनती है तो स्पीकर नियुक्त किया जाता है। स्पीकर को पद और गोपनीयता की ये शपथ दिलाता है, और जैसे स्पीकर चुन लिया जाता है यानी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल वहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन पद से हटा सकता है। तो आपको बताना है राज्य की लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से कौन हटाता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मंत्रिपरिषद, सी राष्ट्रपति, डी संसद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, लेकिन इन्हें हटाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया की जानकारी देने के उद्देश्य से 1998 में संसदीय विद्यापीठ की स्थापना किसके नाम पर की गई थी। तो 1998 में एक संसदीय विद्यापीठ की स्थापना हुई है, जिसका कार्य है संसदीय पद्धति और प्रक्रिया की जानकारी देना। बताना है कि ये विद्यापीठ किसके नाम से है। ऑप्शन ए श्रीनिवास तिवारी, बी ईश्वर दास रोहाणी, सी कुंजीलाल दुबे, और डी यज्ञदत्त शर्मा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंजीलाल दुबे। तो यह कुंजीलाल दुबे संसदीय विद्यापीठ के नाम से 1998 में एक विद्यापीठ बनाई गई है, और ये भोपाल में विंध्याचल भवन में ये स्थापित है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा के भवन का डिजाइन किस विख्यात वास्तुविद ने किया है। ऑप्शन ए वृंदा सोमैया, बी बालकृष्ण वी दोषी, सी चार्ल्स कोरिया, और डी सेन कपाड़िया। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स कोरिया। तो मध्य प्रदेश विधानसभा जिसका नाम इंदिरा गांधी भवन भी है, इसके जो वास्तुकार थे यानी डिजाइन जिसने बनाया था वो थे चार्ल्स कोरिया, और पूरा भवन लगभग वृत्ताकार आकृति में बना हुआ है। चार्ल्स कोरिया की बात करें तो 1984 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा भारत के सबसे महान वास्तुकार के रूप में इन्हें नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार हैं। तो मध्य प्रदेश सचिवालय के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में ये रिपीट हो गया है दोस्तों। ऑप्शन ए है गांधी दर्शन पुरस्कार, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति पुरस्कार, सी देवी अहिल्या सम्मान, और डी है संसदीय उत्कृष्ट पुरस्कार। तो इसमें कौन सा पुरस्कार नहीं है वो खोजना था। इसमें ये क्वेश्चन गलत ही दे दिया है और डबल भी दे दिया है। इसमें देवी अहिल्या जो सम्मान है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, जबकि गांधी दर्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति पुरस्कार और संसदीय उत्कृष्ट जो पुरस्कार है ये दिया जाता है विधानसभा सचिवालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार विपक्ष मुक्त सरकार बन गई है। तो आपको बताना है ऐसी सरकार जो भारत में अभी विपक्ष मुक्त सरकार है। ऑप्शन दिए हैं ए असम, बी सिक्किम, सी तेलंगाना, और डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य की सरकार वर्तमान में विपक्ष मुक्त सरकार बन गई है, यानी विपक्ष में कोई भी पार्टी नहीं है, कोई भी नेता नहीं है। सिक्किम में एकमात्र विपक्ष के नेता थे यानी विधायक थे, जिनका नाम था तेंजिंग नोरबू लामथा। ये सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मतलब सिक्किम की पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, उसमें शामिल हो जाते हैं। और उसमें शामिल होने के बाद में सिक्किम विधानसभा के जो 30 सदस्य हैं पूरे 30 के 30 एक ही पार्टी में होते हैं। इस तरह से ये विपक्ष मुक्त सरकार बन गई है। करंट का मुद्दा है तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था।
इसी तरह के अन्य अभ्यास प्रश्नों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और निरंतर अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।